नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए ज्योमेट्री हम कर रहे थे, ज्योमेट्री में सर्कल हम पार्ट कर रहे हैं यानी वृत्त। पहले कुछ एक प्रॉपर्टी बताऊंगा सर्कल की जो बची हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो ध्यान से समझनी है पहले प्रॉपर्टी। कुछ एक प्रॉपर्टी है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए इन पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ और हम क्लास में भी करेंगे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी है आपके सामने ये कि अगर ए पी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ पी की वैल्यू रेडियस के दुगनी होगी। डेफिनेट है कि अगर ए पी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ पी की वैल्यू रेडियस की दुगनी होगी। ओ अगर केंद्र है, आप ये देख भी सकते हैं किस तरीके से। अगर मैं बोलता हूं ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला, तो ये 60 डिग्री का आधा यानी 30 यहां हो गया, 30 यहां हो गया, है ना। ये 90 है, ये 60 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 90 है तो ये भी 60 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं सेंटर ओ है ये रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई? 30 के सामने क्या होता है? 30 के सामने होता है 1 यूनिट, ये 1 आ गया। 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने होता है आपका 2 यूनिट, ये 2 यूनिट हो गया। तो इसी तरीके से मैं ये देख सकता हूं ये जो ओपी की वैल्यू है ये रेडियस के दुगनी होगी जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी जब ये समभुज त्रिभुज होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है ये वाली? जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, एक सेमी सर्कल और एक पूरा सर्कल, इसके अंदर स्क्वायर बनाए गए। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि भाई एक सेमी सर्कल है आपके पास, उतने ही रेडियस का पूरा सर्कल है, ठीक है। एक स्क्वायर आपने इसके अंदर बनाया, एक स्क्वायर आपने इसके अंदर बनाया, तो इन स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका रेशियो 2:5 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर इन फुल सर्कल इज 2:5, यानी एरिया का रेशियो, अगर वो साइड का रेशियो पूछेगा तो √2:5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ए और बी अगर केंद्र है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है, ए और बी अगर केंद्र है और मैं ये बोलता हूं ये R1 है, ये R2 है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AP जो है AB के परपेंडिकुलर है अगर, तो PQ की वैल्यू कितनी होगी? 2R1 R2 अपॉन AB। ध्यान से देखिए एक बार और, इसमें ये बोल रहा है कि भाई एक वृत्त ये है, ये इसका केंद्र है, दूसरा वृत्त ये है, ये इसका केंद्र है, एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये रहा, केंद्र से होके नहीं गुजरते, केंद्र दूर दूर है थोड़ा, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब आप देखते हैं सेंटर के बीच दूरी है, ये पहले का केंद्र, ये दूसरे का केंद्र। अगर यहां पर एक कंडीशन है, अगर है यहां पर, अगर ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, परपेंडिकुलर है अगर, तो अगर मैं ये वाली लाइन निकालता हूं, ये जो ब्लैक डॉटेड है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 2R1 R2 अपॉन AB। AB यानी ये वाला डिस्टेंस जो इनके बीच में दूरी है,
ठीक है, इसको मैं x ले लेता हूं, मान लेते हैं, तो ये दूरी आ गई, तो ये लंबाई आएगी किसकी, ये डॉटेड लेंथ की। अब पेपर में पता है क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में ये नहीं आता कि ये वाली पूरी लंबाई, कई बार आधा ही पूछ लिया जाता है, कई बार दुगना पूछ लिया जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास नहीं है भाई, किसने कहा लास्ट क्लास है, अभी बहुत सारी क्लासेस हैं यार, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी पे। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अगली प्रॉपर्टी ये है, इसे अगर याद रखें तो बहुत जगह काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर याद रखें तो बहुत जगह काम आसान हो सकता है आपका। एक स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है देखिए मैं बता देता हूं आपको। एक स्क्वायर है ये, ठीक है, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक क्वाड्रेंट ये बन गया। अब क्वाड्रेंट कट गए, ठीक है, तो 3 तरीके के सर्कल आपके बन सकते हैं। एक मैंने बनाया ब्लैक वाला जो सबसे बड़ा, उसके बाद मैंने बनाया ग्रीन वाला उससे छोटा, उसके बाद मैंने बनाया ब्लू वाला सबसे छोटा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, रेडियस अगर इसका निकालना है, ठीक है, सभी का अगर रेडियस निकालना है तो ये आता है आपका 3/8, ये आता है आपका 1/6, ठीक है, ये आता है आपका 1/16। ये अगर याद रख ले तो बढ़िया है, काफी क्वेश्चन में लग जाएगा, काफी क्वेश्चन में सीधा लगेगा, ये रिजल्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, काफी जगह। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे रेशो की फॉर्मेशन में याद कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर लेंगे कि कोई एक याद कर लें और बाकी रेशो की फॉर्मेशन में याद कर लें। कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि भाई R1:R2:R3 निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, अब 3/8 ये कितना है, 1/6, ये कितना है 1/16, 16 6 96 होता है। 96 का मतलब क्या हो गया, 12 3 36, 16 और 6, 96 की जगह 48 लेते हैं यार। अगर मैं 48 लेता हूँ, 8 6 48 यानी 18, 6 8 48, 8 16 3 48, 16 18 8 और 3। कई बंदे ऐसे भी याद कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कई बंदे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि भाई रेडियस का जो रेशियो है ना वो 18:8:3 होगा। यानी ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला कि अगर ये है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये वाला है, इसका रेडियस जो होगा 18, तो इसका रेडियस हो गया 8, तो इसका रेडियस हो गया 3। अब बात ये आती है, कहीं एग्जामिनर जरूरी थोड़ी है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई इसके साथ ये निकालना है या इसके साथ ये निकालना है, तो कोई एक याद भी रखना पड़ेगा। मैं ये याद रख लेता हूं कि जो इसका रेडियस है वो स्क्वायर की साइड से 1/16 होता है। ठीक है, केवल एक याद रख लिया और साथ में ये याद रख लिया। अब देखिए बात समझिएगा ध्यान से, ये अपना तरीका है, ये किताबों में नहीं लिखा जाता कहीं भी। ठीक है, ये हमारा तरीका है चीजों को याद करने का। मैं 3 वैल्यू तो याद नहीं कर सकता ये, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने 2 चीज याद करी है कि दो मैजिकल सर्कल जो बताया था 3 4 और 6, वो मैंने याद किया, क्योंकि उस एक याद करने से अगर एक क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा मैं बताऊं कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय बचेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट का। ठीक है, और ये भी देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, रेडियस का रेशियो 18 8 और 3। ये देखिए कहीं लिखा नहीं होगा, ये हमने अपने आप बनाया है। ठीक है, तो 18 8 3 क्या है, रेडियस का रेशियो है। अब स्क्वायर के साथ अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, आप अगर स्क्वायर के साथ देखेंगे तो ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो रेडियस होता है ये 1/16 होता है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब क्या है कि भाई अगर ध्यान से देखना, अब मुझे पता है कि अगर एग्जामिनर ने क्या करा, क्वेश्चन ये दे दिया, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला 17 में इसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुझे डायरेक्ट पता है स्क्वायर की साइड मुझे पता है अगर, तो इसका रेडियस कितना होगा 1/16, स्क्वायर की साइड बटा 16। मैंने केवल एक याद किया है। दूसरी पिक्चर मेरे दिमाग में क्या है, अगर उसने कोई और पूछा होता, मान लेते हैं ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया, उसने ये पूछ लिया, ये भी आया हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई ये तो मैं डायरेक्ट नहीं जानता, पर मैं जानता हूं 18 8 3, 18 8
3। 18 की वैल्यू मुझे पता है इस वाले की a/16, तो 3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 18 की वैल्यू मुझे पता है, ध्यान से देखिए 18 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं निकाल सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, R3 है ये, रुक जाइए गलत कर दिया मैंने, ये मैंने गलत कर दिया, एक सेकंड रुक जाइए। a/16 ये है, ये है a/16, ये नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा a/16 आपका ये वाला है, ये नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूं, अब चीजों को, चीजें चेंज हो जाएंगी सारी। ठीक है, R1 R2 R3, R3 तो वो वाला था। अब ध्यान से देखिएगा, अब मान लेते हैं ये है, गड़बड़ हो गई वहां पर, देखिएगा ध्यान से, ये a/16 नहीं है, a/16 ये वाला था। अब मान लेते हैं मेरे को ये वाला निकालना है, मुझे पता है ये 3 होता है, ये 8 होता है, ये 18 होता है। ठीक है, 18 का मतलब है इसका 6 गुना, अगर मैं 6 गुना करता हूं इसका तो कितना आ गया, 3/8 आ गया। और वही मेरे को यहां पर दे रखा है कि ये कितना है, 3/8 है। ठीक है, यानी कोई एक चीज मैंने याद रख ली कि भाई ये a/16 है, बाकी मैंने रेशियो याद रखा, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। अब देखिए इसके अंदर सर्कल कैसे कैसे बन सकता है। ये अगर स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट बना दिया एक उसने पहला, ये क्वाड्रेंट बना दिया दूसरा। एक सर्कल यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है और एक यहां बन सकता है। यहां वाला तो बराबर होगा। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं बस, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने ये पढ़ लिया है कि भाई 18 ये है, 8 ये है, 3 ये है, तो ये भी 8 है। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी होती है, a/16। बस ये डायग्राम मेरे को ध्यान रखना है, ये, इससे मैं सारी चीजें निकाल सकता हूं, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं, केवल इतना ध्यान रखें तो। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेंगी, ये और ये सेम होती है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं DCT और TCT। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। पहले मैं एक बताऊंगा फिर आएंगे दूसरी पे, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी कॉपी ले लेता हूं। ठीक है, अरे ठीक है, ये आ गया आपका DCT और TCT। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे हटा देता हूं, सबसे पहले आते हैं इस पे, DCT पे। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पे आता हूं, DCT पे। DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो लाइन बनती है इसे DCT बोलते हैं आप, ये वाली लाइन, ये जो MN बना है आपका। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये पीछे टेंजेंट कहीं मीट कर रही है, यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, और ये केंद्र है इसका, ये केंद्र है इसका, यहां और यहां। इस तरीके के बहुत डायग्राम मिलेंगे आपको सर्कल के अंदर। ठीक है, अब क्या है, ये A है, ये B है, ये R1 है, R2 है, ये R1 है। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप देखें, ये दो ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सिमिलर मिलेंगे, ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, अब सिमिलर अगर है तो मैं ये बोल सकता हूं PA/PB बराबर होगा AM/AN के
ए एम अपॉन बी एन के, और वही बराबर होगा पी एम अपॉन पी एन के, यानी वो रेशो हो गया R1 R2 के बराबर। एम एन जो है बी क्यू के बराबर होगा, एम एन जो है पी क्यू के बराबर होगा बी क्यू के, ये बी क्यू बना दिया मैंने, ठीक है, इसे पॉइंट को क्यू नेम दे दिया आपने। अब ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है क्या, डी, उनके केंद्र के बीच दूरी, ठीक है। ये क्या है, DCT है जो मेरे को निकालनी है, इसे मैंने DCT बोल दिया क्योंकि ये और ये बराबर होगा। ये क्या बचा आपका R2 माइनस R1, ठीक है। अब मैं अगर DCT की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, या R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने R2 ये लिया है और R1 ये लिया है, ठीक है, इसलिए ये क्या बचेगा R2 माइनस R1। बेसिक बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। यहाँ R1 माइनस R2 है, ये गलत है, R2 माइनस R1 आएगा, बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर DCT के बराबर आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये आ गई आपके दिमाग में कि DCT क्या होता है, ये आ गया मेरा DCT, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री होगा भाई, MN टेंजेंट है वहां पर, ठीक है। तो ये DCT निकल गई मेरी। अब मेरे को ना ये ध्यान नहीं रहा, देखिए मैंने इसको नहीं ध्यान रखा, मैंने क्या ध्यान रखा, DCT मेरे को पता होनी चाहिए पहले क्या होती है, ये होती है, ये और ये, ठीक है। अब इसकी लंबाई मेरे को निकालनी है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से लंब डालता हूँ, तो ये दूरी कितनी बचेगी, R2 माइनस R1। ये दूरी क्या है, D है, इसके स्क्वायर में से इसे घटाएंगे, ये मिल जाएगा। एक चीज मुझे ये ध्यान रखनी है, अगली चीज ये ध्यान रखनी है, सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे, ये और ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे हटा देता हूं मैं। आगे अगर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये M है, ये N है, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है MN, इसे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। MN ट्रांसवर्स है यानी ये, ठीक है। आप देखते हैं ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल इसके बराबर, सेम चीज यहां पर भी लगेगी, सिमिलरिटी आपको मिलेगी। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर रहेगा, ठीक है। और त्रिभुज अगर सिमिलर होंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जो कॉमन एंगल के सामने है, इसके सामने R2 है, इसके सामने R1 है, तो R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1, जो भी आप साइड लेंगे उस हिसाब से। एक बात ये ध्यान रखनी है, ये सब चीजें ध्यान नहीं रखनी है, लिखा जरूर है पर आपको ये ध्यान नहीं रखना भाई, समझिए इस बात को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये R2 है, मैंने क्या करा, इसे एक्सटेंड किया, इसके पैरेलल मैंने इसे बनाया, तो ये इसके बराबर हो गया MN, ठीक है। और ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई, तो ये भी R1 हो गया। अब मेरे को ट्राइंगल कौन सा मिला, मेरे को ट्राइंगल मिला ये, जिसमें ये वैल्यू कितनी है, D है, और ये वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2, और ये वैल्यू कितनी है, ये TCT है, और ये 90 डिग्री है। TCT की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें दोनों के अंदर कि भाई DCT आपने निकाली कितनी, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकाली। और TCT निकाली आपने कितनी, TCT निकाली ये आपने D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये TCT निकल गई आपकी, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, वो एक चीज क्या है, वो एक चीज ये है कि भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं DCT बड़ा या TCT बड़ा, तो बताइए कौन सा बड़ा, DCT बड़ा या TCT बड़ा। भाई एक ही बात है, वो आप R2 माइनस R1 करें या R1 माइनस R2 करें, बेसिकली जो बड़ा है उसके हिसाब से हमने घटा दिया छोटे को, बस इतना ध्यान रखिए। अब आपको दिख रहा है DCT बड़ा होगा, देखिए सामने कुछ बच्चे TCT भी कह रहे हैं। अब बड़ा है छोटे का कैसे निकालेंगे, देखिए ये D स्क्वायर है, ये D स्क्वायर है, बिल्कुल सेम है, ये माइनस है, ये माइनस है, बिल्कुल सेम है। माइनस के बाद वाली वैल्यू ध्यान दीजिए, माइनस के बाद वाली वैल्यू जिसमें छोटी होगी वो वैल्यू बड़ी होगी, माइनस के बाद वाली वैल्यू इसमें छोटी है
तो DCT यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, माइनस के बाद वाली वैल्यू यहाँ बड़ी है तो TCT की वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, उम्मीद है सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, तो DCT बड़ा हो गया। अब मैं आगे ले चलता हूं। अब एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी जगह इस्तेमाल करेंगे हम, काफी जगह। एक सेकेंड, ठीक है, मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है mn। ठीक है, मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है mn की। अब आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है? मैं कहूंगा अगर आपने डायग्राम देखे हो पिछले ध्यान से तो इनमें गैप था, इनमें गैप था। यहां पर मैंने इसे टच करा दिया, ये स्पेशल केस है इसका। क्या है ये? स्पेशल केस, एक स्पेशल केस है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है mn की वैल्यू यानी ये DCT है, DCT की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। आपने ये पढ़ा है ना? ये DCT तो है। अब मैं आपसे बोलता हूं d की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? अगर आप देखें केंद्र के बीच दूरी कितनी हो गई? r1 प्लस r2 हो गई ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह वैल्यू रख दूंगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस करूंगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप में से अगर किसी भी बच्चे ने जरा सा भी दिमाग लगाया और रिकॉल करा वो वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4r1 r2। और जिसे मैं कैसे लिख सकता हूं? जिसे मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट r1 r2। ठीक है, तो 2 अंडर रूट r1 r2 इसकी लंबाई होगी हमेशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। काफी जगह मैं इसे सीधा यूज करूंगा, काफी जगह। ठीक है, जहां भी स्क्वायर आ गया, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे स्क्वायर है, इसमें एक सर्कल बनाइए, दूसरा सर्कल बनाइए, मेरे को ये लंबाई निकालनी है। ये लंबाई कितनी आएगी? ये लंबाई आएगी 2 अंडर रूट r1 r2। ठीक है, स्पेशल केस है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ रहा हूं मैं। ओपन अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल r1 r2 रेडियस है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसके लिए मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए यार। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये है। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे को चेक करने दीजिए। पहला क्वेश्चन ये नहीं है भाई, ये तो, एक सेकंड रुकिए, ये तो दूर का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। इससे पहले कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको देखने पड़ेंगे, मैं लिख लेता हूँ। चलिए, इससे पहले कुछ एक क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है, P केंद्र है। ठीक है जी, और आपको ये डायग्राम दे रखा है ABC। ठीक है, ये P पॉइंट है और
ये दूरी आपको दे रखी है 6, 2 और 4, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बताइए, देखिए मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बताइए क्या आएगा, देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है भाई ये, बिल्कुल बेसिक पे। प्रॉपर्टी भाई एक और बची है बस, वो मैं कल की क्लास में ही कराने की कोशिश करूंगा। ए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। एक चीज मैंने आपको बताई थी, केंद्र से जितनी दूरी पर जीवा होगी वो उतनी छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी होनी चाहिए? BC होनी चाहिए, सबसे छोटी BC, उसके बाद AB, उसके बाद AB और सबसे बड़ी AC। तो C ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? P सेंटर है, देखिए लिखा है P केंद्र है, ठीक है। जो केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी पर होगी उतनी छोटी होगी, सीधा देसी भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। अब इतनी बात तो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो हिंदी मीडियम वाले, सबके दिमाग में पहुंच जानी चाहिए कि सेंटर से जितना दूर होगी कोड उतनी छोटी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है वेट करिए जरा। बिल्कुल डायग्राम देखकर करना है और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। अगर मैं पिछली फाइल खोलता हूं, वेट करिए जरा। इसमें है क्वेश्चन, ये हमने कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है, ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कोड के बारे में मैंने क्या बोला था भाई, बहुत सीधी सी बात बोली थी, एक ध्यान में रख लीजिए दिमाग में। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो केंद्र से होके गुजरती है, सेंटर से होके। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते रहेंगे जीवा की लंबाई छोटी होती रहेगी, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई यूनिटी है यानी 1 है ना। ये थीटा एंगल बनाती है परिमाप पे यहां पर, ठीक है। जिसकी रेडियस r है, तो 4r साइन थीटा का मान बताना है आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था, अगर आप उसे रिकॉल करते हैं, a अपॉन साइन ए बराबर होगा b अपॉन साइन बी बराबर होगा c अपॉन साइन सी बराबर होगा किसके? 2r के, ठीक है। ये साइन रूल था हमारा। 2r वाला पार्ट हालांकि हमने यूज नहीं किया, इतना यूज किया। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होगा किसके? 2r के। तो मैं ये भी बोल सकता हूं 2r साइन थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, इसलिए क्लास में लिया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं,
पर बच्चे को ऐसा लगेगा बहुत अलग चीज दे दी इसके अंदर। 4r साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 2 के। तो 2 मेरा आंसर आ गया, 2 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2r भाई ये होता ही है साइन रूल में, ये साइन रूल है। साइन रूल हमने अभी तक इतना इस्तेमाल किया है, 2r का इस्तेमाल नहीं हुआ था अभी तक। ये शायद पहली बार किया हुआ हमने 2r का इस्तेमाल। ठीक है, ये 2r होता है, प्रॉपर्टी में ही होता है ये। ठीक है, डायग्राम कैसे सोच लिया देखिए ध्यान से। वो बोलता है एक जीवा है, मैंने जीवा बना दी 1 सेंटीमीटर की। वो कहता है कि जीवा जो है ना वो परिधि पर थीटा कोण बनाती है। अब जीवा अगर कोण बना रही है, कैसे कोण बनाएगी जीवा, सोचिए आप खुद। केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां पर कोई पॉइंट होगा, इसके साथ कोण बना रही है परिधि पे थीटा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2r क्या है, r क्या है यहाँ पर, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या, r परित्रिज्या है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये वो बोलता है 2 कोण AB और CD, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है AB और CD, E पे प्रतिच्छेद करती है ना, और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। EA की लेंथ 2 है, EB की लेंथ 6 है, ED की लेंथ 3 है। देखिए एक बात तो आपको पता होगी, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिए सारे लोग। ठीक है, एक बात तो अभी मैंने आगे कुछ नहीं किया, आगे मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि भाई ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये इंटू ये इंटू ये के बराबर होता है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये सेंटर है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, केंद्र से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, 2 लंबाई निकल के मेरे सामने आएंगी। वो क्या, एक एक करके समझिएगा। देखिए केंद्र से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी 6 ये है, 2 ये है, 8। 8 का मतलब है 4 इधर होगा तो 2 इधर होगा, तब जाके ये 6 आएगा, और ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा, पहली बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इस पे बात करता हूं। इसकी लंबाई 4 है, इसकी 3 है, 7 हो गई। 7 का आधा कितना हो गया, 3.5। 3.5 का मतलब ये हो गया 7/2 इधर और 7/2 उधर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया 3.5 इधर और 3.5 उधर। अब 3 इधर है, ठीक है, आधा इधर होगा, 7/2 इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ये 3 हो गया। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रेडियस निकालना है, ये आर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो किसके बराबर आएगी, √7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 + 4, तो ये हो गया √65/4। 4 का मतलब है 2 आ गया बाहर, ये रेडियस है। आपको डायमीटर निकालना है, तो 2r किसके बराबर आ गया, √65 के बराबर आ गया। √65 मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये है इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। अब मैं इसके अंदर एक तरीका और कराने वाला हूं। 7/2 कैसे मेरे भाई, देखिए केंद्र ये है, इस जीवा की लंबाई सोचिए कितनी होगी, 3 ये 4 ये 7,
तो ये इस पे ड्रॉप करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, 7 का आधा इधर, 7 का आधा इधर, परपेंडिकुलर के आधा इधर आएगी, 7/2 इधर आएगी, 3 ये रहा, आधा ये हो जाएगा। ठीक है, आर पाइथागोरस से निकाले हमने। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इसी के अंदर ना एक चीज और बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और करता था। ये अगर ए बी ये अगर सी डी है ना, ये 2 था, ये 6 था, ये 3 था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये बोलता है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। मैंने क्या करा, ये ट्रायंगल बना लिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अब अगर आप ध्यान दें, इस ट्रायंगल का परिव्रत है ये पूरा सर्कल। ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। और मेरे को रेडियस की बात, रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, आर का ABC/4 डेल्टा। अगर आपको ध्यान हो, ABC यानी पहली साइड में लेता हूं 8 आ गई। दूसरी साइड अगर मैं निकालता हूं, मान लेते हैं ये पाइथागोरस लगाऊंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, √13। दूसरी साइड मैंने √13 लिख दी। तीसरी साइड में अगर ये निकालता हूं, 6 6 36 और 9 45, 45 का मतलब हो गया √45। 36 और 9 45, 45 का मतलब हो गया √45 यानी 3√5, 3√5 आ गया अपॉन 4 डेल्टा। 4 ये रहा। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, यहां से देखिए, ये बेस हो गया हाफ इंटू 8 इंटू 3, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया और इससे आर आ जाएगा। अब मैं देखता हूं 8 से, एक सेकंड रुक जाइए, अब मैं देखता हूं 8 से 8 कटा, ठीक है, 3 से 3 कटा, 4 से 2 कटा, ये कितना आ गया √65/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। तो 2r अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √65 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको दोनों ही तरीके पता होने जरूरी हैं, दोनों ही। मेरे को क्वेश्चन निपटाना नहीं था, मेरे को आपको दोनों चीज ही बतानी थी। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 तरीके से मैंने बताया ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका हूं, पहले यूज भी कर चुके हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायग्राम गिवन है, एक सेकंड रुक जाइए, डायग्राम है ये आपके सामने। ठीक है, नेम भी दिया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए मैं देख लेता हूं। MNOP, ठीक है। इसकी साइड दे रखी है आपको 6। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मेरे को निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये केंद्र है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाता हूं, ये कितना है 6 है, ये कितना है r है, ये कितना होगा 6 - r, है ना, इतना होगा ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब मैं केंद्र से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, 2 हिस्सों में बांटेगा, 3 यहां पर, 3 यहां पर, और मैं इसको अगर यहां से मिलाता हूं तो ये क्या बन गया, ये r बन गया भाई, है ना। ये r आ गया, ये 3 आ गया,
ये 6 माइनस आर आ गया। सर्कल के अंदर मैक्सिमम जगह मैंने बताया था आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रेडिक्ट करना होता है मैक्सिमम केस में और पाइथागोरस लगानी होती है। अब इसके अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पाइथागोरस ढंग से लगानी है इसके अंदर, ठीक है। एक बार क्या करूंगा, एक बार इसमें से इसे घटा दूंगा, एक बार इसमें इसको जोड़ दूंगा, बराबर होगा इसके स्क्वायर के। 6 से काटता हूं, 3 3 9, 3/2 आ गया, ठीक है। 2r में से 6 घटाया तो 1.5 आ गया। किस चीज में से 6 घटाने पर 1.5 आएगा? 2r की वैल्यू 7.5 हो गई, यानी r की वैल्यू हो गई 15/4, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 15/4 का मतलब है 3.75, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। आज लास्ट क्लास नहीं है भाई, लास्ट क्लास क्यों होगा आज? ठीक है। अब देखिए ये एग्जैक्ट ज्योमेट्री है, यानी कहने का मतलब है जितने भी क्वेश्चन चल रहे ना आप किसी को भी दिखाइएगा, आपको कंटेंट पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में पेपर में क्या आता है। या आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखें और अच्छे लेवल का पेपर देखिए। आसान पेपर में तो आप धुआं उड़ाकर आ ही जाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूं, पर जो मुश्किल पेपर आएगा ना उसमें आपका अपर हैंड रहेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। पाइथागोरस भाई डिटेल में मैं बता चुका हूं, पहली क्लास में बता चुका हूं, पाइथागोरस पे ही काम किया था और मैंने बोला था आगे कभी नहीं बताऊंगा। दोबारा से देखिए अगर दिक्कत है तो, ध्यान से देखिए। देखिए पाइथागोरस मैंने पहले ही बताया था, मैंने आपको बोला था p² + b² h², वो मजबूरी है करना कि p² + b² = h²। देखिए पाइथागोरस तो हर कोई लगाता है, किसको लगानी नहीं आती? हर किसी को पता है अगर ये p है, ये b है, ये h है ना। जब निकालना ही h है, जब निकालना ही h है तो p² + b² ही लगाना पड़ेगा। पर मैक्सिमम जगह आप देखेंगे सर्कल वगैरह में कहीं भी लगाएंगे तो h नहीं निकालना होता, ये फॉर्मूला नहीं लगाना होता हमें कि p² + b² = h²। मैक्सिमम जगह पता है क्या ट्रेंड रहता है? मैक्सिमम जगह ये रहता है h² - b² = p², या h² - p² = b², ये ट्रेंड रहता है मैक्सिमम जगह, ठीक है। और आपसे क्या बोला जाता है? आपसे ये बोला जाता है कि भाई ये तो हर कोई लगाता है, और कई जगह ऐसा होगा स्क्वायर करने में हवा खराब हो जाएगी भाई, स्क्वायर ही करते रह जाएंगे पेपर में। तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रखें, h - b h + b, एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, बराबर होगा किसके? p² के। एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, बराबर होगा किसके? b² के, ठीक है। तो ये मैं लगातार बता रहा हूं आपको, लगातार हम यही चीज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है आपका ये ध्यान से देखिए। AB और CD, AB और CD दो जीवा है जिसका केंद्र O है, वो P पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB and CD are on same side of O, एक ही तरफ है O के। AOC आपको दे रखा है, BOD आपको दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान देना है, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है यहाँ पर। अगर मान देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये अल्फा है, मान लेते हैं ये बीटा है, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है। अगर मैं बोलूं ये वाली जीवा देखो, ये वाली जीवा, ठीक है, इस पे एक एंगल बन रहा है ये,
केंद्र के साथ दूसरा एंगल बन रहा है ये यहां पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये 2 बीटा होगा, 2 बीटा कह रहा हूं, बीटा बाय 2 होगा, बीटा बाय 2, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं, यहां देखिए ये एंगल अल्फा है, अगर मैं इसे इस जीवा पर बनाता हूं, इसका दूसरा एंगल कहां बन रहा है, दूसरा एंगल यहां बन रहा है, ये क्या आ गया, अल्फा बाय 2, है ना। ये अल्फा बाय 2 है, ये बीटा बाय 2 है। इसका मतलब अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इसको मैं बनाता हूं ब्लैक कलर से, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूं, ठीक है। हम ये पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और ये भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक। तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया, है ना। अब ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ही, ये भी हो सकता है कि वो ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वो पूछ कौन सा एंगल रहा है। अगर उसने ये वाला एंगल पूछ लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, तब आपका ये वाला एंगल निकलेगा। तो इसके अंदर ना ये सारी पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अब देखिए यहां पर तो दे ही रखा है एओसी क्या है, ये 50 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, बीपीडी पूछा है। बीपीडी अगर आप देखें, बीपीडी नहीं होगा, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर है आपका बीपीडी, हाँ बीपीडी है, चलिए मुझे लगा ये वाला पूछा है। तो ये हो गया 40 प्लस 50 बटे 2, यानी आंसर आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अगर वो बीपीडी पूछता है या वो पूछता है एपीसी, बात एक ही रहेगी, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, शुक्रिया भाई। फिगर गिवन नहीं है भाई, फिगर गिवन नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। 360 माइनस नहीं किया मेरे भाई, मैंने यही किया है, केवल ये वाला एंगल आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये निकालूंगा 180 में से घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीपीसी देखिए निकालना पड़ेगा आपको, 180 में से 45 घटाइए 135 आ जाएगा। एपीसी निकालना है, एपीसी भी वही आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसमें है ही क्या, आप लोग घबरा रहे हैं, बाकी है थोड़ी इसके अंदर कुछ। अगर मैं बोलता हूं आपसे ध्यान से देखिए, ये एक्सपेंड कर दिया मैंने आपके लिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। डायग्राम में देखिए क्या है, वो कहता है एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, दोनों केंद्र के एक ही तरफ है, केंद्र के एक ही तरफ मैंने बना दिया। अगर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एओसी एंगल अगर अल्फा है, बीओडी एंगल अगर बीटा है, केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण से दुगना होता है, इसलिए ये बीटा बाय 2 आ गया। केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण से दुगना होता है, इसलिए अल्फा बाय 2 आ गया। अगर ये अल्फा बाय 2 है, ये बीटा बाय 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये कितना होता है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 ये हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये हो गया, इसके सामने ये है, ये भी इतना हो गया। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर ये ही पूछे, एग्जामिनर ये दोनों भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला भी बताया गया। ये सीधी रेखा पे पढ़ते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 180 में से घटाएंगे ये वाला कोण आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 40 और 50, अल्फा की जगह 40 रखा, बीटा की जगह 50, ये वाला पूछा था 45, आंसर आ गया। अगर ये पूछा होता तो 180 माइनस 45 135 डिग्री आ जाता। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
कितने लोगों को अब बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। अब सबको क्लियर होनी चाहिए भाई, अब समय नहीं लगना चाहिए। एक एक बात रिपीट कर दिया मैंने, आपको पूरा डायग्राम रिपीट कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना? तो ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर केवल इस चीज पे नहीं रहेगा कि आज तक क्वेश्चन कैसा है। मैंने अभी क्लास में कराया और सेम क्वेश्चन मिलेगा, मैं गारंटी कह रहा हूं आपको। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी एंगल पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वही ट्रेंड फॉलो करे जो अभी तक रहा था। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी 3 पॉइंट, इसमें डायग्राम आपको दे रखा है, दे रखा है। ज्योमेट्री में भाई अभी बताऊं, कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन बचे होंगे, कम से कम 150 से 150। आइए देखते हैं। ए बी सी तीन पॉइंट है, टेंजेंट टू ए मीट प्रोड्यूस बी सी एट टी। ये लो जी, बी टी ए आपको दे रखा है, सी ए टी आपको दे रखा है, ये सी ए टी 44 डिग्री, ठीक है। बी टी ए 40 डिग्री, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय बी सी एट द सेंटर, बी सी केंद्र पर क्या कोण बनाएगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर एक एक बात समझिएगा। अब देखिए यार, ये लिखना जरूरी तो नहीं है ना, एंगल ये प्लस ये 180 होगा, इसमें से ये घटाएंगे, ये सब चीज नहीं करनी है हमने। 44 प्लस 40 कितना होता है? 84 डिग्री। 84 डिग्री कौन सा हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया ये आपका 84 डिग्री आ गया, ठीक है। 84 डिग्री आ गया ना, बाह्य कोण हो गया इसका, एक्सटीरियर एंगल। अगर ये 44 है तो ये भी तो 44 होगा। कल हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट सेगमेंट, कि भाई जो एंगल ये वाला होता है वही एंगल ये वाला होता है, ठीक है। अब आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है इसे ऐसे लिया, आप ये भी कर सकते हैं कि भाई मैं इसे ऐसे नहीं ले रहा, मैं क्या करता हूं, इसे सीधा खींच दिया लाइन को, ठीक है। ये 84 है तो ये भी 84 आ गया, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बात एक ही है। हमने कल पढ़ा था ये वाला कोण इसके बराबर होता है, 84 और 44 कितना हो गया? 128 हो गया। 128 के हिसाब से बीच वाला कोण कितना आ गया? ये 52 डिग्री आ गया। 52 डिग्री अगर ये आ गया तो केंद्र पे बनने वाला कोण क्या होगा? इसका दुगना होगा, यानी 104। 104 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, 104। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। अब देखिए ये पेपर का सॉल्यूशन है। अब मैं यहां पर ये लिखूं, इन ट्राइंगल ये एंगल सी ए टी प्लस एंगल सी टी ए बराबर होगा एंगल बी सी ए, आप इसमें उलझे रह जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ओ और सी are respectively the orthocenter and the circumcenter of an acute triangle PQR। एक PQR है, ठीक है, P Q और R। P और O क्या है? ऑर्थोसेंटर है, इसे ज्वाइन किया जाता है और मीट QR को S पे करता है, ये S पे ये मिल गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू एस इक्वल टू 60 डिग्री, पी क्यू एस नहीं, ट्राइंगल पी क्यू एस नहीं होगा, ये एंगल पी क्यू एस होगा मेरे ख्याल से, एंगल पी क्यू एस, ठीक है। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना। क्यू सी आर, क्यू सी आर का मतलब सी कहीं पर भी हो सकता है, मैंने सी यहां ले लिया, ठीक है।
मैंने सी यहां लिया, ये क्या है 130 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना पार्ट, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपसे बोला यार एक बात बताइए, अगर ये 90 है ये 60 है तो क्या ये 30 नहीं होगा? आप बिल्कुल राजी हो गए कि हाँ सर 30 होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि भाई एक चीज बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है। आप कहेंगे हाँ सर बताया तो था। तो मैं पूछूंगा अगर ये 130 था तो ये कितना हुआ? आप कहेंगे 65, पूरा 65 होगा। अगर ये पूरा 65 होगा तो ये 30 तो है ही, ये कितना आ जाएगा? ये 35 डिग्री आ जाएगा। 35 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, 35 मेरा आंसर हो गया, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। तो भाई सेंटर ही तो है ये। सी क्या है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर है वो, परिकेंद्र है। ठीक है, परिकेंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण से दुगना होता है। इसने बोला तो है भाई, देखिए सी सरकम सेंटर है, ध्यान से देखिए, पहले पढ़िए ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर आपको ये ध्यान हो, सबसे पहली चीज बच्चे को क्या ध्यान होनी चाहिए भाई, जो ऑर्थो सेंटर बनेगा, लंब केंद्र बनेगा, किसके साथ बनता है लंब केंद्र? उसके लिए बेसिक पढ़ाया मैंने पूरा। लंब केंद्र एल्टीट्यूड के साथ बनता है, लंब के साथ। तो लंब के साथ इसलिए 90 डिग्री आया। पहली बात ये पता होनी जरूरी है, ये 90 है ये 60 है तो ये 30 आया। फिर अगली बात सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र यानी ये सी पॉइंट हो गया, कहीं भी हो सकता है सी पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ, मैंने कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 130 है तो ऊपर वाला पूरा कोण 65 होगा। 65 का मतलब है 30 ये था तो ये 35। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर सी और ओ एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं। भाई कितनी बार बताऊं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे होते हैं, केवल केवल और केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एक ही बिंदु पर होते हैं। करते रहिए भाई, सब इजी हो जाएगा बस चीजों को, लेकिन समझिए ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। अगला है आपके सामने ये, एक सेकंड हो जाइए, ये क्या है भाई? इससे पहले एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो है ये डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, ए बी बी सी, ए बी सी डी, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है डी ए के, और ए अगर केंद्र है तो x का मान बताना है क्या होगा। ये है आपका x। ठीक है, x का मान बताना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि अगर ये बराबर है, ए बी तो आर के बराबर है क्योंकि ये केंद्र है, ये भी आर है, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, क्योंकि ये सभी बराबर हैं। तो क्या ये आर नहीं हुआ? ये भी तो आर हो गया, है ना? तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है 60 ये, इसी तरीके से 60 ये भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर 60 और 60 कितना हो गया? 120। अगर 120 ये है तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये आर है ये भी आर है। तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा आप इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये ए बी ओ डी सी, ठीक है, आपको दे रखा है ये एंगल 106 डिग्री, ओ केंद्र है, ठीक है। आपको क्या बताना है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। शुक्रिया भाई। भाई तीनों साइड बराबर हो गई तो इक्विलेटरल हो गया, आर आर आर, ध्यान से ऑब्जर्व करिए उसमें, है ना। अब ये है आपके सामने, ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये 106 डिग्री है, एंगल कौन सा निकालना है पहले मैं देखता हूं, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। अरे भाई ये वाला एंगल निकालना है अगर, तो ये वाला एंगल निकल जाए तो बात बन जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समान जीवा पर होंगे, इस पे समान कोण पे, केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है। तो ये कितना हो गया 74 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर है, तो ये कितना आ गया 37 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। 37 मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करे, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए सी एंड डी बी, डी बी नहीं है ओ बी है। डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम है गिवन है, डायग्राम इसके अंदर है ना। ए सी और ओ बी इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ओ बी सी एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ओ बी सी आपको दे क्या रखा है, आपको ये वाला एंगल दे रखा है। ये एंगल कितना दे रखा है, एक सेकंड हो जाइए, 46 डिग्री, 46 डिग्री, ठीक है। आपको ओबीसी एंगल निकालना है, बताइए क्या होगा। अब एंगल वाले क्वेश्चन भी मैंने वही लिए हैं जो मुझे लगता है कि पेपर में अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर हेर फेर करना था बस, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये 46 है, ठीक है, ये केंद्र पे बन रहा है, केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है, ये 23 डिग्री हो गया, ये 90 है आपके सामने, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 23 है, तो ये कितना आ जाएगा, यही आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, ओबीसी आपको निकालना है, ठीक है। अगर मैं निकालता हूं तो ये 67 डिग्री आ जाएगा, तो 67 डिग्री मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 44 46 देखिए कई बच्चों ने गलत जवाब दिया है, 67 कुछ एक का ही आंसर आया है। ध्यान से देखिए, ये 46 डिग्री था तो ये 23 हो गया, ये 90 था तो ये 90 हो गया, बचा कितना 67, वो मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। मैं इसे सेव कर लेता हूं। बिल्कुल वो केंद्र है भाई, शुक्रिया भाई शुक्रिया। देखिए एक बात को मैं एक बार बोलूं तो भी वही बात है, और बार बार बोलूं तो भी वही बात है, ठीक है। मैंने हमेशा से एक बात बोली है, वो आपको समझ आए या ना समझ आए, अब देखिए मैंने इतनी बार बोल दी और कितनी बार बोलूं उस चीज को। केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है, ठीक है। हिंदी में भी बोल दी, अब इसके अलावा कौन सी भाषा लेकर आए बताइए समझाने के लिए, ठीक है।
एक सेकेंड रुक जाइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरिटी क्यों लगाएंगे भाई, बिना सिमिलरिटी के काम चल रहा है तो ध्यान से देखिए। ये डायग्राम गिवन है, इसके अंदर ओ है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका थीटा है और आपको दिया रखा है साइन थीटा और रेडियस 3 यूनिट। एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी होगी। सी केंद्र है, सी ले लेते हैं इसे। ठीक, लव यू भाई। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, वो बात इसीलिए क्योंकि दिखने में ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एग्जामिनर ने किया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा ट्रिगो में कोई थीटा निकालते हैं आप पहले, फिर एग्जामिनर पूछ लेता है ये बताइए क्या होगा। ठीक है, इतना पूछ लेता है, थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। उसी का उसने इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब उसके अलावा भी अगर ये 60 डिग्री है तो थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का दुगना होता है। 20 बार बोल दिया मैंने। ठीक है, और वो ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं साइन थीटा साइन 30 यानी 1/2, कॉस 30 यानी √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/4। ठीक है, 5/4 आ गया। किसकी वैल्यू, x² + 1/x²। ठीक है, अब x² की जगह अगर मैं 4 देख रहा हूं, मैं x = 2 ट्राई करके देखता हूं। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो देखिए ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड रुकिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और है आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूं। वो है आपका ये ABCD के समांतर है, जो कि व्यास है। ठीक है, ये व्यास है, मैंने बोल दिया है। एंगल DAB निकालना है मेरे को। ठीक है, और डायग्राम आपको दे रखा है ये A है, ये B है, ये CD है ना, ये O है। आपको एंगल DAB निकालना है। ठीक, कोई यूज नहीं था भाई रेडियस का उसमें। ध्यान से देखिए, ABCD के समांतर है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये भी रेडियस है आपका। अगर मैं यहां से यहां लूं, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, अगर ये वाला एंगल x है, ठीक है, तो ये भी x हो गया। ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। साथ के साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि यार इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, 2x हो गया ये, और 2x की वैल्यू कितनी है, ये 90 डिग्री है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। 45 डिग्री मेरा आंसर हो गया। 45 45 45। ठीक है, 45 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ आ गई हो। ठीक है, साइन 0 1/2 नहीं है भाई, साइन 30 1/2 है, ध्यान से देखिए।
ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। सर्कल की एक प्रॉपर्टी बची है जिसके अंदर टेंजेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा और प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, फिर क्वेश्चन बचे हैं केवल कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन अभी बचे हैं, ठीक है, जो हमें करने हैं क्लास के अंदर, और उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे वो मैं नहीं कराता, ठीक है, वो आपके घर के प्रैक्टिस करने के लिए कि आप किरण से प्रैक्टिस करें। हाँ, ये करने के बाद वो क्वेश्चन सारे बहुत आराम से हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।